कहानी की शुरुआत एक सुनसान हाईवे से होती है। एक वैन तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही होती है। वैन के अंदर 5 दोस्त बैठे होते हैं जो अपने शौक और एंजॉयमेंट के लिए एक नई जगह की तरफ जा रहे होते हैं। इस ग्रुप का लीड एरन होता है। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक लड़की दिखाई देती है। उसकी हालत देखकर लगता है कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। दोस्त आपस में बात करते हैं और इंसानियत के नाते वैन रोक देते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक है, लेकिन वह लड़की बिना कुछ बोले आगे चलती रहती है। उसकी आंखों में अजीब सा डर होता है। एरन वैन से उतरकर उसके पास जाती है। लड़की धीमी आवाज में कहती है कि वह एक बुरा इंसान है। एरन उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। सभी दोस्त मिलकर उसे वैन में बैठा लेते हैं। वैन आगे बढ़ती है और रास्ते में एक मीट फैक्ट्री के सामने से गुजरती है। तभी लड़की घबराकर कहने लगती है कि तुम सब गलत रास्ते पर जा रहे हो। अचानक वह वैन का स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश करती है। ड्राइवर घबरा जाता है और वैन रोक देता है। लड़की रोते हुए बार बार कहती है कि उसने सबको मार डाला। उसकी बहुत बुरा हाल होती है। फिर वह डरावनी बात कहती है कि तुम सब यहाँ मरने वाले हो। अगले ही पल वह अपने मुंह में गन रखती है और खुद को शूट कर लेती है। ये सीन देखकर सभी दोस्त सन्न रह जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है। घबराहट में वे वैन से बाहर निकल आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस लाश का क्या किया जाए। पुलिस को खबर देना सही होगा या नहीं। काफी सोचने के बाद वे पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। वे वहाँ रुकते हैं और स्टेशन की ओनर लेडी को पूरी घटना बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। फिर वह उन्हें बताती है कि पास ही एक फैक्ट्री है जहाँ एक पुलिस ऑफिसर मिल सकता है। बात अजीब लगती है, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वे सभी उस फैक्ट्री में पहुँचते हैं। वहाँ कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता। पूरी फैक्ट्री सुनसान और खाली पड़ी होती है। दोस्त वहीं रुककर इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें किसी की हलचल दिखती है। पास जाकर देखते हैं तो एक छोटा सा लड़का होता है। वह बच्चा बताता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वह अपने घर पर है। बच्चे से एड्रेस लेने के बाद एरन और उसका एक फ्रेंड पुलिस ऑफिसर के घर की तरफ निकलते हैं। घर पहुँचने पर उन्हें आरेज एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह बताता है कि यह पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वह उनकी मदद कर सकता है और पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता है, लेकिन शर्त यह होती है कि लड़की अंदर जाएगी और लड़का बाहर इंतजार करेगा। एरन अंदर जाती है और बूढ़ा आदमी कॉल करता है। एरन उसे पूरी कहानी बता देती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि वह लगभग 1 घंटे में आऊंगा। कॉल खत्म होने के बाद एरन बाहर निकलने लगती है। तभी बूढ़ा आदमी उसे अपनी मदद के लिए बुलाता है। एरन उसकी बात मान लेती है और अंदर चली जाती है। काफी देर हो जाती है। बाहर खड़ा उसका फ्रेंड बेचैन होने लगता है। वह भी अंदर चला जाता है। घर के अंदर घुसते ही वह एरन को ढूंढने लगता है। तभी अचानक पीछे से एक डरावना चेहरा आता है। तभी लेदर फेस हथौड़े से उसके सिर पर हमला करता है। लड़का बेहोश हो जाता है। लेदर फेस उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। कुछ देर बाद एरन बाहर आती है और देखती है कि उसका फ्रेंड वहाँ नहीं है। उसे लगता है कि वह वापस फैक्ट्री चला गया होगा। एरन भी फैक्ट्री की तरफ लौट जाती है। वहाँ पहुंचकर वह देखती है कि उसका फ्रेंड वहाँ भी नहीं है। अब उसकी चिंता और बढ़ जाती है। सभी दोस्त मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तभी उन्हें एक गाड़ी में एक फैमिली फोटो मिलती है। उस फोटो में वही लड़की भी होती है जो सड़क पर मिली थी। अब हालात और ज्यादा डरावने हो जाते हैं। दोस्त का कुछ पता नहीं चलता तो एरन एक और फ्रेंड के साथ दोबारा उस बूढ़े आदमी के घर जाती है। बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा होता है। एरन उससे बातों में उलझा देती है। उसी दौरान उसका फ्रेंड चुपचाप अंदर घुस जाता है। घर के अंदर वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां चारों तरफ इंसानी स्किन के टुकड़े लटके होते हैं। दीवारों पर खून के निशान होते हैं। तभी एक बॉक्स नीचे गिरता है और तेज आवाज होती है। आवाज सुनकर एरन भी अंदर पहुंच जाती है। उसी पर लेदर फेस अपने हाथ में खतरनाक चेंशो पकड़े हुए वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही सभी दोस्त जान बचाकर भागने लगते हैं। एरन किसी तरह खुद को बचाकर निकल जाती है, लेकिन उसका एक दोस्त उतना खुशकिस्मत नहीं होता। लेदर फेस उसकी टांग पर वार करता है और उसे वहीं लहूलुहान कर देता है। घसीटते हुए लेदर फेस उस घायल लड़के को अपने अंधेरे बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ उसे एक मीट हुक से टांग देता है। दर्द को और बढ़ाने के लिए वह उसके कटे हुए पैर पर नमक डालता है और फिर उसे कागज से लपेट देता है। उसी दौरान हमें पता चलता है कि एरन की जो दोस्त काफी समय से गायब थी, उसकी खाल उतार कर लेदर फेस अपना नया स्किन मास्क तैयार कर रहा था। जब वह अपने चेहरे से मास्क हटाता है तब उसका असली चेहरा सामने आता है, जो देखने में बेहद डरावना और भयानक लगता है। दूसरी तरफ एरन फैक्ट्री के पास अपनी वैन में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। गाड़ी चालू नहीं होती और तभी वहाँ वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे उसने मदद के लिए कॉल किया था। पुलिस को देखकर एरन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। ऑफिसर को वैन में ड्रग्स मिल जाते हैं और वह गुस्से में आकर तीनों को गाड़ी से बाहर निकालकर जमीन पर लेटने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद वह एरन के दोस्त मॉर्गन को जबरदस्ती उठाकर गाड़ी के अंदर ले जाता है। वहाँ वह उसे डराते हुए कहता है कि जिस लड़की ने सुसाइड किया था उसी तरह उसे भी करके दिखाना होगा। वह गन मॉर्गन के हाथ में देता है और उसे मजबूर करता है कि वह बंदूक अपने मुंह में रखे और ट्रिगर दबाए। डर से कांपता हुआ मॉर्गन किसी तरह मौके का फायदा उठाकर पुलिस ऑफिसर को ही गन पॉइंट पर ले लेता है। वह उसे मारना चाहता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती क्योंकि बंदूक में गोलियां होती ही नहीं। पुलिस ऑफिसर वैन की चाबी छीन लेता है और मॉर्गन को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि वही पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को सीधे लेदर फेस के घर ले आता है। इधर एरन दोबारा वैन स्टार्ट करने की कोशिश करती
करती है। इस बार इंजन चालू हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी आगे बढ़ाती है उसके टायर निकल जाते हैं। एरिन और उसकी एक फीमेल फ्रेंड समझ ही नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। तभी लेदरफेस नसों लेकर वहाँ पहुँच जाता है। डर के मारे एरिन की दोस्त बाहर की ओर भागती है और लेदरफेस उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वह खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंत में लेदरफेस अपनी चेनसॉ से उसे बेरहमी से मार डालता है। एरिन यह सब कुछ गाड़ी में बैठी अपनी आंखों के सामने होते देखती रहती है। तभी उसकी नजर लेदरफेस के चेहरे पर जाती है और वह पहचान जाती है कि उसने उसी गायब दोस्त का स्किन मास्क पहन रखा है। यह देखकर एरिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब लेदरफेस एरिन की तरफ बढ़ता है। वह तुरंत वैन से निकलकर भागती है, लेकिन वह उसका पीछा नहीं छोड़ता। भागते भागते एरिन एक कैंपर वैन तक पहुंच जाती है। अंदर दो महिलाएं होती हैं जो माँ और बेटी लगती हैं। एरिन उन्हें लेदरफेस के बारे में सब कुछ बता देती है। यह सुनकर युवा लड़की कहती है कि लेदरफेस कोई बुरा इंसान नहीं है, बस उसे स्किन डिजीज है जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब दिखता है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एरिन को शांत करने के लिए वे उसे चाय पिलाती हैं। एरिन फोन मांगती है ताकि किसी को कॉल कर सके, लेकिन वे कहती हैं कि उनके पास कोई फोन नहीं है। तभी एरिन की नजर वहाँ रखी फैमिली तस्वीरों पर पड़ती है और उसे अजीब सा एहसास होने लगता है। उसी वक्त फोन की घंटी बजती है और वह देखती है कि महिला किसी से बात कर रही है, जबकि उसकी गोद में एक छोटी बच्ची भी होती है। एरिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वह बेहोश होकर गिर जाती है। दरअसल चाय में कुछ मिलाया गया था। यहीं से सच्चाई सामने आती है कि ये दोनों महिलाएं भी लेदरफेस के साथ मिली हुई हैं। इन्होंने ही उस लड़की की पूरी फैमिली को फंसाकर मार दिया था और उस छोटी बच्ची को अपने पास रख लिया। वही लड़की किसी तरह जान बचाकर भाग निकली थी, लेकिन जब उसके पास रहने का कोई सहारा नहीं बचा तो उसने सुसाइड कर लिया। जब एरिन को होश आता है तो वह खुद को उसी घर में पाती है। चारों तरफ वही लोग खड़े होते हैं और तब यह राज खुलता है कि ये सभी लेदरफेस के परिवार के सदस्य हैं। उसकी माँ एरिन को बताती है कि लेदरफेस को बचपन से ही एक भयानक स्किन डिजीज थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा ऐसा हो गया। और यहीं से मालूम पड़ता है कि इस घर में सिर्फ लोग नहीं रहते, बल्कि डर, पागलपन और खून से बना एक परिवार रहता है। वह उसे बताती है कि बचपन में उसी बीमारी की वजह से उसे लोगों ने अलग कर दिया था, उसे तंग किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया और इसी नफरत ने पूरे परिवार को इंसानों से दूर कर दिया। यही वजह थी कि वे लोग इस सुनसान जगह पर अकेले रहते थे। अब लेदरफेस एरिन को घसीटते हुए अपने बेसमेंट में फेंक देता है। ये बेसमेंट अजीब और डरावनी चीजों से भरा हुआ था, जहाँ हर कोना मौत की कहानी सुना रहा था। तभी एरिन की नजर सामने पड़ती है और वह देखती है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है, लेकिन एक हुक से लटका हुआ है। एरिन उसे नीचे उतारने की पूरी कोशिश करती है, मगर वह असफल रहती है। दर्द हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। दर्द आवाज में उसका दोस्त एरिन से कहता है कि वह उसे मार दे और इस दर्द से आजाद कर दे। एरिन ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर होकर वह अपने ही दोस्त की जान ले लेती है। आगे बढ़ते ही उसे एक बार टब में मॉर्गन दिखाई देता है। उसके पीछे छेद साफ बता रहा था कि उसे भी पहले हुक से लटकाया गया था। मॉर्गन दर्द और डर से पूरी तरह टूट चुका था। एरिन उसे किसी तरह बाथ टब से बाहर निकालती है। तभी वहाँ वही बच्चा आ जाता है जो उन्हें पहले फैक्ट्री में मिला था। वह बच्चा दुश्मन नहीं था, बल्कि उनकी मदद करना चाहता था। बच्चे की मदद से एरिन और मॉर्गन बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी लेदरफेस उन्हें देख लेता है और चेनसॉ लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। वह बच्चा रास्ता दिखाता है। मॉर्गन किसी तरह बाहर निकल जाता है, लेकिन लेदरफेस उन्हें देख के एरिन का पैर पकड़ लेता है। आखिरी पल में बच्चे की मदद से एरिन खुद को छुड़ा लेती है और भाग जाती है। एरिन और मॉर्गन एक पुरानी केबिन में छिप जाते हैं, लेकिन लेदरफेस उनका पीछा नहीं छोड़ता। वह वहाँ भी पहुँच जाता है। एरिन मॉर्गन को एक जगह छिपाकर खुद दूसरी तरफ छिप जाती है। जहाँ एरिन छिपी होती है वहाँ ढेर सारे चूहे होते हैं। वे उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। एरिन अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि आवाज न निकले, लेकिन चूहों की हलचल काफी शोर मचा देती है। कुछ देर बाद लेदरफेस वहाँ से चला जाता है। एरिन को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी पीछे से लेदरफेस उसे पकड़ लेता है। वह उसे चेनसॉ से मारने ही वाला होता है कि उसी वक्त मॉर्गन आकर उसकी जान बचाता है, मगर लेदरफेस पलटवार करता है और मॉर्गन को फिर से एक हुक पर टांग देता है। यह देखकर एरिन डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और लेदरफेस उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भागते भागते वे एक फेंस वायर तक पहुँचते हैं। एरिन किसी तरह उसे पार कर लेती है, लेकिन लेदरफेस का पैर उसमें फंस जाता है। उसी दौरान चेनसॉ गलती से उसके अपने पैर पर चल जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। एरिन सड़क तक पहुँचती है और एक कार रोककर मदद मांगती है, लेकिन ड्राइवर बिना रुके वहाँ से निकल जाता है। अब एरिन जान बचाने के लिए आगे दौड़ती है और एक मीट कंपनी तक पहुँच जाती है। वह अंदर छिप जाती है, लेकिन लेदरफेस वहाँ भी आ जाता है। खुद को बचाने के लिए एरिन बड़े बड़े बीफ के टुकड़ों के बीच छिप जाती है, मगर लेदरफेस वहाँ भी उसे ढूंढ लेता है और चेनसॉ से हमला करता है। एरिन पास पड़ा एक क्लेवर उठाती है। जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, वह पूरी ताकत से उस पर वार करती है। कई वारों के बाद उसका एक हाथ कट जाता है और लेदरफेस घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। एरिन वहाँ से बाहर निकलती है और एक ट्रक रोकती है। ट्रक ड्राइवर उसकी हालत देखकर उसे अपने ट्रक में बैठा लेता है। थोड़ी देर बाद एरिन नोटिस करती है कि ट्रक गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है। वह ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि रास्ता गलत है, लेकिन वह नहीं रुकता। अब एरिन समझ जाती है कि उसके साथ वही हो रहा है जो शुरुआत में उस लड़की के साथ हुआ था। वह जबरदस्ती ट्रक रोकने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गैस स्टेशन पर पहुंचकर एरिन ट्रक से उतरती है और खिड़की से अंदर झांकती है। वहाँ उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। तभी वह मौका देखकर उस बच्ची को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वापस आकर महिला देखती है कि बच्ची गायब है। ट्रक ड्राइवर भी उसे ढूंढने लगता है, लेकिन एरिन पहले ही कार में बैठ चुकी होती है। एरिन गाड़ी से ट्रक ड्राइवर को टक्कर मारती है, वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद एरिन रुकती नहीं, बल्कि गाड़ी को रिवर्स में डालकर उसे कुचल देती है। इस तरह एरिन उस बच्ची की जान बचा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वह पीछे से देखता रह जाता है। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।